क्या आपने भी सोचा है कि भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी है? सूरज ढलते ही यहाँ परिंदा भी पर नहीं मारता। यह है राजस्थान का भानगढ़ किला, एक ऐसी जगह जहाँ अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है और जहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी सूर्यास्त के बाद रुकने पर पाबंदी लगा रखी है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं भानगढ़ के उस खौफनाक सफर पर, जहां एक खूबसूरत कहानी का अंत बेहद दर्दनाक हुआ। भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी खूबसूरती और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राजपूताना में मशहूर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे इतने थे कि देश के कोने कोने से राजकुमारों के विवाह प्रस्ताव आते थे। लेकिन उसी राज्य में एक दुष्ट तांत्रिक भी रहता था, जिसका नाम था सिंघिया। वह राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित था और किसी भी कीमत पर उन्हें पाना चाहता था। वह जानता था कि सीधे रास्ते से रत्नावती को पाना नामुमकिन है, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लेने का फैसला किया। एक दिन जब राजकुमारी की दासी उनके लिए बाजार से सुगंधित तेल लेने गई, तो तांत्रिक ने मौका देखकर उस तेल पर काला जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस तेल को छुएंगी, वह उसके वश में हो जाएंगी और खुद उसके पास खींची चली आएंगी। लेकिन राजकुमारी रत्नावती न केवल सुंदर थी, बल्कि बहुत चतुर भी थी। जब दासी ने उन्हें वह तेल दिया, तो उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। उन्होंने अपनी शक्तियों से पहचान लिया कि तेल पर काला जादू किया गया है। तांत्रिक की इस घिनौनी चाल से क्रोधित होकर राजकुमारी ने वह तेल की शीशी पास ही एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। काले जादू के प्रभाव से वह चट्टान तेजी से लुढ़कती हुई सीधे तांत्रिक सिंघिया की ओर बढ़ने लगी। तांत्रिक कुछ समझ पाता उससे पहले ही उस विशाल चट्टान ने उसे कुचल दिया। मरने से ठीक पहले दर्द और गुस्से से तड़पते हुए तांत्रिक सिंघिया ने भानगढ़ को एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि इस किले में रहने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा और यहाँ की सारी आत्माएं हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। कहते हैं कि उसके श्राप के कुछ ही समय बाद पड़ोस के राज्य अजबगढ़ से हुए एक युद्ध में भानगढ़ पूरी तरह तबाह हो गया। राजकुमारी रत्नावती समेत हजारों लोग मारे गए और यह खूबसूरत किला हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज भी यह किला उन अनगिनत आत्माओं की सिसकियों और एक अधूरे प्रेम की दर्दनाक कहानी को बयां करता है। सूरज ढलते ही यह जगह एक रहस्यमयी खामोशी में डूब जाती है और लोग कहते हैं कि आज भी यहाँ राजकुमारी और उस तांत्रिक की आत्मा भटकती है।